ऑलराइट। सो एक एक्सरसाइज कल हमारी, एक चैप्टर जो था, चैप्टर नहीं पूरा हुआ, लेकिन चैप्टर का पहला एक्सरसाइज हमारा कल खत्म हो गया। आज हम एक नया एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसका नाम उन्होंने दिया है, सो इट्स अ न्यू एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, एंड इट इज कॉल्ड एज मिरर। उन्होंने नाम बहुत सिंपल दिया है, आईना, मिरर। वो जब कहती है तो उन्होंने जो पहली वाली एक्सरसाइज जो हमने की, द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी डिड, उसमें हमने आई शुड, आई कुड, एंड व्हाई हैवंट यू, और वो जो भी हमने वर्किंग पूरा किया, एंड देन लविंग द सेल्फ, एंड व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन लव, and what are the some of the ways in which you don't love yourself, okay? ये उन्होंने सब समझा दिया, और परफेक्शन क्या होता है, बेबीज आर परफेक्शन, ये समझा दिया। तो ये पहली एक्सरसाइज। और अब दूसरा वो बोलती है, नेक्स्ट स्टेप इज मिरर। नेक्स्ट, आई आस्क क्लाइंट्स टू पिक अप अ स्मॉल मिरर, लुक इनटू देयर ओन आईज एंड से देयर नेम्स। ओके, कह रही है, मैं क्लाइंट को कहती हूँ एक छोटा सा आईना उठा लो, उस आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो, और अपना नाम बताओ, और कहो, आई लव एंड एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर। ओके, तो आईने में देखना है, और अगर मैं वो कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी, आरती, आई लव एंड एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर। ओके, दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। वो कहती है कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सेल्डम डू आई गेट अ काम रिएक्शन, लेट अलोन एंजॉयमेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो जब वो मेरे सामने मैं उनको करवाने लगती हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो करने में बहुत मजा आता है। ज्यादातर वो बेचैन हो जाते हैं, या ज्यादातर उनको ऑड लगता है, या वो मजा नहीं आता उनको ये एक्सरसाइज करने में। सम क्राई, कुछ रोने लगते हैं, और आर क्लोज टू टीयर्स, या रोने जैसे हो जाते हैं। सम गेट एंग्री, सम बी लिटिल दियर फीचर्स और क्वालिटीज। कोई कोई लोगों को गुस्सा आ जाता है अपनी ही आंखों में, जब आईने में वो देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग हैं, वो आईने में देखते हैं और गलतियां निकालते हैं, अरे मेरी आईब्रोज, या अरे मेरे दांत, या मेरे होठ, वॉट एवर। तो अपने गुणों की वो गलतियां निकालते हैं। सम इंसिस्ट दे कांट डू इट, और कुछ लोग तो बोलते हैं, नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, मैं आईने में खुद की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। मना कर देते हैं। आई इवन हैड वन मैन थ्रो द मिरर अक्रॉस द रूम एंड वांट टू रन अवे। एक क्लाइंट था, बोल रही है मेरा, जिसने तो आईना उठा के फेंक दिया, रूम के उस पार फेंक दिया, और उसको उठ के भाग जाने का उसका मन कर रहा था। It took him several months before he could begin to relate to himself in the mirror. और बहुत महीने लगे उनको आईने में देखकर, खुद की आंखों में आंखें डालकर खुद के साथ बात करने में। For years I looked into the mirror only to criticize what I saw there. अगर मैं खुद की बात करूं, वो कह रही है, तो मैं जब जब आईने में देखती थी तो गलतियां निकालने के लिए सिर्फ देखती थी। ये मेरा ड्रेस ठीक नहीं है, ये मेरे पैर अच्छे नहीं लग रहे, ये मेरा हाथ ऐसा है, ये मेरा चेहरा वैसा है। तो आईने में देखने के बाद क्या ठीक नहीं है, बस उतना ही हम देखते हैं। कि नहीं नहीं, पल्लो ठीक नहीं आया, या नहीं नहीं, ये ठीक से नहीं बना, या ये नहीं हुआ, या वॉट एवर। राइट, हम आईने में सिर्फ, या ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ड्रेस मुझ पे सूट नहीं हो रही है, जो भी। तो आईने में जो हम देखते हैं वो सिंपली अपनी गलतियां निकालने के लिए, रिकॉलिंग द एंडलेस आवर्स आई स्पेंट plucking my eyebrows trying to make myself barely acceptable amuses me now। और वो कह रही है, मैं आईने में घंटों घंटों तक अपने आईब्रोज को शेप करती, प्लक करती, आईब्रोज को शेप करती बैठती थी। वो अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। आई रिमेम्बर इट यूज टू फ्राइटन मी टू लुक इन टू माई ओन आईज। और जब मैं अपनी नजर में नजर डाल के देखती थी तो मुझे डर लगता था। आईने में नजर को नजर लगाएंगे तो डर लगता था। ठीक है, आप सब, हम सबके लिए ये एक्सरसाइज है, हाँ? और हमने सबने अनुभव कल शेयर करना है कि आईने के में देखने के बाद क्या हुआ।
और यही नहीं कि सिर्फ अच्छे वाले अनुभव, हाँ, स्पेशली जो अनुभव बहुत मजा नहीं आया, वो टाइप के अनुभव ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दिस सिंपल एक्सरसाइज शोज मी so much. In less than an hour, I am able to get to some of the core issues that are beneath the outer problem. बोलती है ये जब मैं क्लाइंट के पास करवाती हूँ, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मैं आराम से उनके जो सुप्त मन में जो भी है, या ऊपर ऊपर से दिखने वाले इश्यूज के नीचे जो भी है, ये मैं पहचान पाती हूँ, देख सकती हूँ। If we work only on the level of the problem, we can spend endless time working out each and every detail. देखो, एक मुझे बेचैनी होती है, दूसरा मेरे लोगों के साथ नहीं बनता है, तीसरा आपको हो गए शायद कि नहीं यार पैसे की प्रॉब्लम होती है, चौथा आपको होगे कि नहीं ये है वो है। एक एक चुन चुन के कितनी चीजों को आप ठीक करोगे? हम्म? हमने ऐसा कुछ साधन इस्तेमाल करना है कि जीवन के हर पहलू ठीक हो जाए। मल्टीपल पहलू एट द सेम टाइम, एक ही समय पर अनेक चीजों का उपाय निकले, ऐसे साधन हमको यूज करने हैं। ठीक है। सो इफ वी वर्क ओनली एट द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम, वी कैन स्पेंड एंडलेस टाइम वर्किंग आउट ईच एंड एवरी डिटेल, एंड द मिनट वी थिंक वी हैव इट ऑल फिक्स्ड अप, इट विल क्रॉप अप समवेयर एल्स। और हमें लगेगा देखो मेरा फिजिकल इश्यू था, अब मैंने इसे ठीक कर दिया, हाँ, माइंड वर्क, जो भी हम लोग थेरेपी ये वो करके ये मैंने ठीक कर दिया, तो वो कहीं और उगेगा, कहीं मन में आएगा, कहीं संबंधों में आएगा, कहीं वस्तुओं में आएगा, कहीं विषयों में आएगा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आते रहेगा। तो अगला वो साइड हेडिंग देती है द प्रॉब्लम। हाँ, हमारा जो, जब अब मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, मैं पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको मेरे पास आने का मन किया? हाँ, ये जनरली मेरा सवाल होता है, आपको मेरे पास आने का मन क्यों किया? तो वो बताते हैं नहीं मैम मेरा ना ये प्रॉब्लम है। कोई लोग लिस्ट लेके भी आते हैं, ओके लेकिन ज्यादातर एक मेन प्रॉब्लम वो बताते हैं कि ये मेरा एक प्रॉब्लम है, जिसको हम कहेंगे दी प्रॉब्लम, जो मुख्य प्रॉब्लम है वो। लेकिन यहाँ पे वो कह रही है द प्रॉब्लम इज रेयरली द रियल प्रॉब्लम। तो वो जो प्रॉब्लम बताते हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हेडेक हो रहा है। अब हेडेक, मैं मुझे कई बार लोग कहते हैं मैम मेरे को बहुत माइग्रेन हो गया। मैं एक सवाल पूछती हूँ, बोला एसिडिटी हुई थी? तो बोलते हाँ कल ना बहुत वो छोले खा लिए या वॉट एवर, एसिडिटी हो गई। तो मैं कहती हूँ ये माइग्रेन नहीं है, ये पित्त हुआ है आपको, ये एसिडिटी का हेडेक है। तो हेडेक के अनेक कारण हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अनेक कारण हो सकते हैं, तो हेडेक इज नॉट द प्रॉब्लम, एसिडिटी इज द प्रॉब्लम। इस उदाहरण में एसिडिटी को ठीक करो, हेडेक अपने आप चला जाएगा। ठीक है। तो ये कभी भी जो प्रॉब्लम दिखाया जाता है वो क्वचितच आपण म्हणतो ना, कभी कभार ही वो सही वाला प्रॉब्लम होता है, जनरली उसके नीचे रियल प्रॉब्लम होता है। अब वो एक एग्जांपल दे रही है उसके क्लाइंट की। शी वॉज सो कंसर्न्ड विथ हर लुक्स एंड स्पेशली विथ हर टीथ। ओके, बोल रही है मेरी क्लाइंट है, उसको अपने दिखावे की इतनी चिंता थी, या वो दिखावे से इतनी ऑब्सेस थी, और दिखना, सही दिखना, ये उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। खास करके उसके दांत, उसके दांत बिल्कुल हम कहते हैं ना मोती जैसे होने चाहिए, तो वैसा उसको चाहिए था। शी वेंट फ्रॉम डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट, फीलिंग ईच वन हैड ओनली मेड हर लुक वर्स। फिर वो एक डेंटिस्ट के पास गई, वहां पे उसने दांत का कुछ काम कराया, फिर आईने में आके उसने देखा और उसको लगा कि नहीं नहीं यार पहला वाला ठीक था, अब इसने जो कर दिया है ना ये खराब है। फिर तीसरे डेंटिस्ट के पास गई, फिर चौथे के पास गई। हर डेंटिस्ट के पास से जब वो वापस आती थी, उसे लगता था नहीं ये तो पहले से बदतर हो गया, पहले से ज्यादा खराब हो गया। शी वेंट टू हैव हर नोज फिक्स्ड एंड दे डिड अ पुअर जॉब। फिर उसने सोचा नहीं नहीं शायद मेरी नाक ही टेढ़ी है, इसलिए उसने नाक को सही करवाया, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं ना, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो वो सही। पर उसको लगने लगा नहीं ये तो मैं और बुरी दिखती हूँ ऐसे नाक से। शी वेंट टू हैव ईच प्रोफेशनल वाज मिररिंग हर बिलीफ दैट शी वाज अगली। तो वो
उसको ऐसे लग रहा था कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ। और वो रूप को सुधारने के लिए वो जहां जहां जाती थी ना, वो वहीं पे वहां से प्रोजेक्ट होता था और वो मिरर उसको वही रिफ्लेक्शन दिखाता था। तो जो भी स्पेशलिस्ट थे ये उसका मिरर बन गया, और वो वही रिफ्लेक्शन उसको वापस आता था कि नहीं नहीं, ये तो पहले से और बेकार हो गया। राइट। हर प्रॉब्लम वॉज नॉट हर लुक्स, बट दैट शी वॉज कन्विंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हर। उसके दिख कैसी वो दिख रही थी, वो दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, उसके दिखने से कोई इश्यू नहीं था। इश्यू कहाँ था कि वो अपने आप को अच्छा नहीं है, वो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मुझ में गलत है। ये जो उसको एहसास, ये जो भाव उसको महसूस कर रही थी, ये फीलिंग जो उसको आ रही थी कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए वो दर दर करेक्शन करने के लिए भटक रही थी। ये एक हो गई। दूसरी एक औरत थी, देयर वाज अनदर वुमन हु हैड टेरिबल ब्रेथ, जिसकी सांसों से बदबू आती थी। हाँ, हम सब जानते हैं बदबू वाली सांस। तो उसकी सांसों से बदबू आती थी। इट वॉज अनकंफर्टेबल टू बी अराउंड हर। उसके पास बैठना ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी मुंह से बात आती थी कि कोई उसके करीब बैठ नहीं सकता था। शी वॉज स्टडिंग टू बी अ मिनिस्टर। अच्छा, वो पंडित बनना चाहती थी, मतलब हमारे मंदिर के जैसे पंडित होते हैं, वैसे चर्च के जो पंडित होते हैं उनको मिनिस्टर कहते हैं। तो शी वॉज स्टडिंग टू बी अ मिनिस्टर, एंड हर आउटर डिमीनर वॉज पायस एंड स्पिरिचुअल। और वो इसलिए बाहर से बहुत ही सात्विक, बहुत ही सौम्य, बहुत ही विनम्र, ऐसी वो क्या कहते हैं, भाविक यानी भक्ति भाव वाली, ऐसी वो बाहर से वो प्रोजेक्ट होती थी, दिखती थी। Beneath this was a raging current of anger and jealousy that exploded now and then when she thought someone might be threatening her position. देखो, वो बनने जा रही थी साधु, या जिसको साध्वी हम कहेंगे, और बाहर से शांत, सुशील, स्थिर ऐसे दिखती थी। और उसके मुंह से इतनी बदबू आती थी कि कोई उसके आसपास टिक नहीं रहा था। ये बदबू पता है किस चीज की थी? अंदर से ज्वालामुखी था। अंदर से वो क्रोध से भरी हुई थी, ईर्ष्या से भरी हुई थी। जब जब उसको लगता था कि नहीं, मुझसे कोई बेहतर कर जाएगा या मुझसे कोई आगे निकल जाएगा, तब तब उसको वो जलन, वो ईर्ष्या, वो गुस्सा आता था, जो बाहर तो दिखा नहीं सकती, तो बुरी बदबू के रूप में उभरता था। हम्म, येत आहे ना लक्षात स्टोरी? कळतंय ना? हाँ, ऑलराइट। हर इनर थॉट्स वर एक्सप्रेस थ्रू हर ब्रेथ। उसकी सांसों से उसके अंदर के विचार बाहर दिखते थे। तो देखो, हमारी सांसें जो है ना, ये भी हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को बाहर दिखा सकता है। ओके। एंड शी वॉज ऑफेंसिव इवन वेन शी प्रिटेंडेड टू बी लविंग। और जब वो दिखाती कैसे थी, बहुत शांत, बहुत सुशील है और बहुत प्यार प्रेमळ है, ऐसा वो प्यार दिखाती थी, लेकिन वो जब प्यार दिखाती थी तब भी किसी को प्यार नहीं महसूस होता था। हाँ, यस विजया। राइट, तब भी किसी को प्यार महसूस नहीं होता था, तब भी लोगों को, मतलब उस लोगों को लगता था कि नहीं, ये अपना अपमान कर रही है, या ये हमारे साथ, हमें कुछ और फीलिंग आ जाती थी। नो वन थ्रेटेंड हर बट हर सेल्फ। उसको किसी से कोई धोखा नहीं था, उसको खुद से ही धोखा था। जो भी धोखा था, बाहर से उसको कोई धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन जो भी धोखा था वो सिर्फ उसको अपने अंदर से था। अब तीसरा उदाहरण। ही वॉज ओनली 15 when his mother, फ्रेंड्स ये उदाहरण बहुत अच्छे हैं। अब मैं बहुत सालों के बाद ये पढ़ रही हूँ, मैं भूल गई थी। लेकिन जब हम बाहर से है ना करेक्शंस करते हैं, इसका मतलब हम कहते हैं कि कुछ तो भी सही नहीं है और इसको सही करने की जरूरत है। ओके। और या तो दूसरे उदाहरण में जो बताया कि हमारे सांसों से भी पता चल सकता है
कि हम सच में सात्विक है या हम दिखावा कर रहे हैं, या हमारी भावनाओं की का पता। देखो आप, और ये मैंने सच में ऑब्जर्व किया है, गुस्सा जब आता है सांसें गर्म निकलती है। whenever you are angry, your breath is hot। और ये क्यों, कैसे मेरे ध्यान में आया, क्योंकि हम लोग ने स्वर योगा, स्वर शिव स्वरोदय का इतना अभ्यास किया है, प्लस योग में हम प्राणायाम करते आए हैं। सांसों में थोड़ा सा भी बदल होता है ना, चाहे टेम्परेचर का हो चाहे गति का हो, हमें तुरंत ध्यान में आ जाता है कि यस, यस नेहल बिल्कुल सही है ना। तो क्यारेक क्यारेक कान भी गरम થઈ જાય। कान भी गर्म थे, कान तो गर्म दोस्तों होते ही है। भी गरम। हाँ, अगर आप पिक्चर मूवीज वगैरह देखोगे ना, तो जब किसी को गुस्सा आता है तो उनके कान गर्म हो गए ऐसे दिखाया जाता है। हाँ, लाल भी हो जाते। लाल भी हो जाते हैं, बिल्कुल। यस। आणि मला असं वाटतं, हाँ, मला आतून वेगळं आणि बाहेरून वेगळं असलं की ते माणसं पण आपल्याला खटकतात, लक्षात येतं काहीतरी हो गडबड आहे असं. हो, विचित्र, हं, खोटं खोटं दाखवतंय असं हं. जाणवतं आपल्याला। खरंय, खरंय। तो ये एग्जाम्पल्स है ना, ये हमारे लिए क्यों अच्छे हैं, क्योंकि हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम्म, कि मैं खुद की कहाँ कहाँ करेक्शंस करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, और वैसे ही कहाँ मेरी सांसें कब ऑल्टर होती है, या देखो किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, या स्किन रैशेस आते हैं। सारे स्किन इश्यूज जो है ना, ये रिसर्च स्टडी का निर्णय है, सारे स्किन इश्यूज इमोशनल इश्यूज होते हैं। हम्म, जब खून खराब होता है, तो हम छोटे थे तब एक दवाई मिलती थी जिसको कहते थे रक्त दोषांतक। वो दवाई का नाम था, पता नहीं आप लोगों ने में से किसी ने सुना है क्या। आज भी मिलती है वो दवाई, रक्त है ना प्रज्ञा, तुला होता है। रक्त दोषांतक, जिनको भी स्किन इश्यू होती थी ना, उनको वो रक्त शुद्ध करने की दवाई थी, वो दी जाती थी। अब रक्त को शुद्ध करना यानी क्या, जब अगर आप सोचो उसके बारे में, तो क्या रक्त में अशुद्धि तो रह नहीं सकती। रक्त में जो भी अशुद्धि आती है ना, वो हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, अभिसरण संस्था हमारी ऐसी है कि रक्त में किसी अशुद्धि को वो रहने नहीं देता। देखो, अगर रक्त में ये भी, अगर शुगर भी ज्यादा बढ़ जाता है या प्रोटीन्स ज्यादा रक्त में बढ़ जाते हैं, तो वो यूरिन में से बाहर फेंके जाते हैं, तुरंत पता चल जाता है कि यस, रक्त में दूसरी चीजें मिश्रित है। रक्त शुद्ध यानी क्या, तो क्या है, खून को लेकर खून का टेम्परेचर मेंटेन चाहिए। हाँ, खून का प्रेशर मेंटेन चाहिए। और खून के अंदर जो पेशियों से खून बना है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके लेवल्स, प्लाज्मा, इसके लेवल्स नॉर्मल चाहिए, तो आपका खून नॉर्मल है। हाँ, हम लोग सब सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट जो कराते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल चाहिए, राइट। ये चीजें, ये चीजों में ऑल्टरेशन आती है हमारे भावनाओं से। इसलिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना, भावना, इसलिए भावनाओं को दबाना नहीं, नियंत्रण में रखने के लिए ज्यादातर हम लोग भावनाओं को दबाते हैं। नहीं, घुटना नहीं है, अंदर के अंदर दबना नहीं है। जो भी महसूस हो रहा है उसको महसूस करके उसको एक्सप्रेस कर देना है। 2-4 ग्लास फोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, Hemoglobin again related to pitta ना मैम। यस, अगेन इट विल, बिकॉज एसिडिटी, ब्लड का Yes। पीएच जो है ये नॉर्मल होना जरूरी है, राइट। एसिडिक हो गया अगर खून, तो बहुत तकलीफ होने लगती है, राइट। सो लाइक आई वाज सेइंग, 2-4 ग्लास फोड़ दो, सिर्फ किसी और के सर पे नहीं मारना, सेफ जगह में फोड़ना, लेकिन अपने क्रोध को निकाल दो। ओके, कैसे भी एक्सप्रेस करो, लेकिन सेफली एक्सप्रेस करो, किसी को तकलीफ हुए बगैर जो एक्सप्रेस करना है। अगर वो हीरो हीरा लाल पिक्चर देखे हो आपने, तो वो नसरुद्दीन शाह झाड़ को लिपट कर जोर जोर से चिल्लाता है। हाँ, ये दिखाया गया है उसमें। सो दैट इज वन वे ऑफ एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेस बहुत तरह से, ऊपर से चिल्ला के भी किया जाता है, पैर में से उसको जमीन के अंदर निकाल के भी किया जाता है। इफ यू आर अ स्पिरिचुअल मेडिटेटिव पर्सन एंड इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग इरिटेशन एंड एंगर, गो एंड वॉक इन द सॉइल, मिट्टी में चलो, और मिट्टी में अपने पैर के तलवे से सारा इरिटेशन, सारा गुस्सा उतार दो। वो कल ही जब आरती बेन, मैं और हंसा दोनों पूरा लॉन पर सो के आए 1 घंटा। आए हैं, वाह वाह, क्या बात है। यस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये जब हम बोलते हैं ना अच्छा लगा,
ये अच्छा लगा क्या होता है, यही कब होता है या ये क्या होता है, तभी अच्छा लगेगा जब सब कुछ अंदर से शांत हो जाए। अगर अंदर में अशांति है तो अच्छा नहीं लगता। तो अंदर से शांत होना कितना जरूरी है आप सोच लो। और अनेक पद्धति है हमारे जो भी एहसास है, जेलसी, रेज, एंगर, रिग्रेट, गिल्ट, shame, all these things, they can all be expressed safely. We can always do that, all right, and on our own. कोई होने की भी जरूरत नहीं है, right? तो ये एग्जाम्पल्स हमको अंतर्मुख करेंगे, ये एग्जाम्पल से हम खुद को स्टडी करेंगे, ये मेरा मुद्दा था। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल, he was only 15 when his brother brought him to me with Hodgkin's disease and 3 months to live. तो हॉजकिंस डिजीज नाम का एक डिजीज एक 15 साल के बच्चे को हुआ था जब उसकी माँ उसे मेरे पास ले आई, और डॉक्टर ने उसको कहा था ज्यादा से ज्यादा 3 महीने आप जियोगे। His mother was understandably hysterical and difficult to deal with. तो माँ तो सैरभैर थी, माँ तो बिल्कुल हिस्टेरिकल थी, और उससे बात करना भी मुश्किल था माँ के साथ क्योंकि वो इतनी अपसेट थी। ओके, लेकिन बट द बॉय वॉज ब्राइट एंड क्लेवर एंड वांटेड टू लिव। लेकिन जो लड़का था बहुत तेज था, बहुत होशियार था, और वो जीने की चाह उसके अंदर बहुत तीव्र थी। He was willing to do anything I told him to, including changing the way he thought and spoke. मैं जो कहूँ वो करने को वो तैयार था। हाँ, अब जो बोलेंगे वो करेंगे। आई लव सच क्लाइंट्स, ओके। जो कहते हैं जो बोलेंगे उनसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बिकॉज वी हैव वर्कड फॉर सो लॉन्ग एंड वी हैव अवर ओन रिजल्ट्स कि किस किस चीजों से रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। सो एनीवे, वो मैं अगर उसको कहूँ कि सोचने का तरीका बदलो तो वो बदलने को तैयार था। बोलने के शब्द, जो शब्द आप बोलते हो उसको बदलो तो वो बदलने के लिए तैयार था। His separated parents were always arguing and he really did not have a settled home life. अब ये लड़के के माँ बाप जो थे हर पल झगड़ा करते रहते थे, दोनों में लड़ाइयाँ होते रहती थी, और उसका जो गृहस्थ जीवन था, जो घर में जो उसका जीवन था, ये बहुत रेस्टलेस था। ये इसमें सेटलमेंट नहीं था, इसमें स्थिरता नहीं थी उसके जीवन में। ही वॉन्टेड डेस्परेटली टू बी एन एक्टर, और वो क्या बनना चाहता था, वो एक्टर बनना चाहता था। द परस्यूट ऑफ फेम एंड फॉर्च्यून फार आउटवेड हिज एबिलिटी टू एक्सपीरियंस जॉय। और वो, मैं एक्टर बन जाऊंगा, पैसे मिलेंगे, लोग, मेरा नाम होगा। तो वो नाम और दाम, ये दो चीजों के पीछे इतना था कि किसी भी चीज का आनंद वो नहीं ले पा रहा था। जब हम बहुत एम्बिशियस होते हैं तो हमें लगता है ओके, जिस दिन मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा उस दिन मेरा रियल होगा। जब 1 लाख बनाते हैं खुशी नहीं होती, फिर सोचते हैं 1 करोड़ रुपया जिस दिन कमाऊंगा उस दिन मुझे खुशी होगी। तो ये भविष्य की खुशी जो है ये कभी नहीं आती, और हम अब भी जो खुशी मिल रही है, 1 रुपए में, 10 रुपए में जो खुशी मिल रही है उसको हम खो देते हैं। तो ऐसा ही हाल उस लड़के का था। He thought he could be acceptable and worthwhile only if he had fame. वो क्यों क्यों उसको नाम कमाना था? वो ऐसे सोचता था कि अगर मैंने नाम कमाया, इफ आई हैड फेम, तो मेरी कुछ कीमत बनेगी, और लोग मेरा नाम लेंगे, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, ऐसा उसे लगता था। He is now grown up and appears on Broadway with regularity. आज वो लड़का बड़ा हो चुका है, और वो जो वहाँ का जो भी थिएटर ग्रुप है, ब्रॉडवे जो जहाँ पे प्लेज होते हैं, बोलते हैं रेगुलरली उसके शो वहां पर चलते हैं। As he learned to experience the joy of being himself, the parts in plays opened up for him. तो मैंने उसको विचार बदलने को सिखाया, शब्द बदलने को सिखाया, और ये करने से, और क्षण क्षण में अब भी जो है इसकी खुशी कैसे मनाते हैं, ये जब वो सीखा तो संधि अपने आप आने लगी ना।
कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं मैं करियर बनाना चाहता हूँ, मुझे कम से कम इतना पगार मिलना चाहिए। कहते हैं मैम नहीं यार, 30-40 हजार तो स्टार्टिंग मिलना चाहिए, उसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत जगह पे एप्लीकेशंस दिए लेकिन मुझे हो नहीं रहा। मैं एक सिंपल सवाल उनको पूछती हूँ कि आपने 25-30 या 40 हजार पे कैप क्यों लगाई है? ओके, क्यों यही और यही फील्ड में यही कंपनी में मुझे जॉब मिलना चाहिए, क्यों अपने आप को सीमित किया हुआ है? एक्चुअली हम वो जॉब या वो पैसा एक्चुअली वो नहीं, हमारा हम क्या चाहते हैं, हम संधि चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी। तो व्हेन आई टीच पीपल टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, जब तुम संधि देखोगे तो तुम उस पर काम करोगे, उस संधि पे, और फिर तुम्हें पैसा और वो सब तो अपने आप ही आएगा। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? क्या आप आईटी फील्ड में ही काम करना चाहते हो, या सेल्स में ही काम करना चाहते हो, या क्या आप इतना इतना पैसा मिनिमम इतना तो पैसा कमाना आप चाहते क्या हो? हम्म? क्योंकि अगर आप नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी कंपनी हो, कोई भी काम हो, बस महीने के 40 हजार छूट जाए तो काफी है। मैं उनको बोलती हूँ किसी भी कोने पे वड़ा पाव का गाड़ी लगा दो, आराम से कमा लो। इज दैट व्हाट यू वांट टू डू? नो। So what you are looking for, actually what you are looking for is opportunity. हाँ, तो हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं? कभी कभी घर में भी हम लोग बातें करते हैं ना, हम कुछ बोलते रहते हैं, काफी देर तक चर्चा होती है, फिर ध्यान में आता है एक्चुअली तो बस मैं इतना ही चाहती थी, लेकिन उधर तक पहुंचने को आधा घंटा और इतने सारे शब्द और इतना आवाज, ये सब होने के बाद नतीजे पे पहुंचता है। पहले ही सोच लो, व्हाट इज इट दैट आई एग्जैक्टली वांट, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सोच लो। तो आज तो जैसे ही, और वो सोचने के बाद आज जहां पर है उसकी खुशी जब हम मनाने लगते हैं, वाह, मेरे पास, मैं स्कूटर जरूर चाहती हूँ पर मेरे पास साइकिल तो है। हाँ, खुली हवा में मस्त चलती हूँ। हाँ, स्कूटर पे और तेज जाएंगे और अच्छी हवा लगेगी, लेकिन साइकिल से एटलीस्ट कम से कम मुझे पैदल तो नहीं जाने पड़ रहा है। अच्छा, कम से कम मुझे, मेरे पास दो पैर तो है, एक ही पैर तो नहीं है, राइट? तो ऑलवेज बी अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट यू हैव नाउ। अब भी जो हमारे पास है उसकी कीमत अगर हम करना सीखेंगे तो आगे के दरवाजे सारे अपने आप खुल जाएंगे, जो भी हम चाहते हैं सब आते जाएगा, सब मिलते जाएगा। राइट नाउ, तो ये चौथा एग्जाम्पल हो गया, 1 2 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो है ओवरवेट। हर एक को, मैं कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं, मुझे वो नॉर्मल दिख रहे हैं लेकिन बोलते हैं मैम मेरा वजन बहुत ज्यादा है, और मैं बोलती हूँ कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट? तो ओवरवेट, पतली थे होते हैं, उनको भी लगता है कि उनका वजन ज्यादा है। तो ये overweight is another good example of how we can waste a lot of energy trying to correct a problem that is not the real problem. अगर वजन ज्यादा है तो ज्यादा वजन ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। जिस चीज के वजह से ज्यादा वजन है, समझो तुम्हारा वजन इसलिए ज्यादा है कि क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खाना खाते हो या बहुत ज्यादा खाते हो। तो क्यों बहुत ज्यादा खाते हो? अंदर ऐसा कौन सा गड्ढा है, कौन सा खड्डा है जो तुम भरना चाहते हो और उसको फूड से भरते जा रहे हो? हाँ? अगर वजन ज्यादा है क्योंकि सूजन है एक प्रकार की शरीर पे, तो वो सूजन किस वजह से है? शायद पानी कम पी रहे हो, चाहे शायद किडनी अंडर परफॉर्म कर रही है क्या? तो जो दिखता है वैसा होता नहीं, तो उसका रूट कॉज जो है ये ढूंढना होगा। और हम बहुत समय बिता देते हैं डाइटिंग करने में, ये करने में। शायद तुम्हारे जीन्स में एक गलत डीएनए आ गया हो, और जिसके वजह से ओबेसिटी, ये तुम्हारे जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती हो। उसको भी स्पिरिचुअलिटी में हम लोग क्लियर कर सकते हैं। I have successfully changed my own DNA. I can say that. Okay? और डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन एक डीएनए की जिससे मैं भी बेडरिडन हो सकती थी, उस डीएनए को मैंने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं ये मैं कैरी नहीं करूंगी, और मेरे बाद के मेरे कोई बच्चे इस डीएनए को कैरी नहीं करेंगे। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, लेकिन हम बहुत समय बिता देते हैं डाइटिंग में,
जिम में ये वो करने में, और समय भी जाता है, पैसा भी जाता है. पीपल ऑफन स्पेंड years एंड years फाइटिंग फैट एंड आई स्टिल ओवरवेट. कम खाते हैं, डाइट फूड ही खाते हैं, और फिर भी वजन तो है उतने का उतना. हम्म? मैंने देखा है लोग 15-15 दिन का सिर्फ पानी पे वगैरह रहते, हो जाते हैं पतले, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज तुम्हारा मसल बर्न होगा, फैट बर्न होगा. लेकिन उसके बाद 3-4 दिन के खाने में सारा वजन वापस आ जाता है. बाहेर जायचंय का तुला? जा. 3-4 दिन में वो सारा वजन वापस आ जाता है, तो क्या पॉइंट बना, राइट? सो वी कैन नॉट कीप इट डाउन. सो द एक्सेस वेट, दे ब्लेम ऑल देयर प्रॉब्लम्स ऑन बीइंग ओवरवेट. और अगर कुछ भी उनको बोलो ना करने में, तो मेरा वजन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ये नहीं कर सकता, मेरा वजन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता. तो वो हमेशा अपने वजन को एक बहाना बनाकर इस्तेमाल करते हैं. The excess weight is only an outer effect of of a deep inner problem. To me, it is always fear and need for protection. ये द सीक्रेट में भी बात की है उन्होंने. डर है, भय है, हमें लगता, हमें थ्रेटेंड फील होता है, और फिर खुद की सुरक्षा के लिए हम थर पे थर चढ़ाते हैं. हमारे शरीर पे, हमारी हड्डियों पे मांस हम चढ़ाते हैं. क्यों? इतना प्रोटेक्शन की हमें क्यों जरूरत है, इतना मांस हमें क्यों चाहिए? ऑलराइट, बट बिकॉज वी आर इन फियर, क्योंकि कोई डर, कोई भय वहां पे बैठा है, और खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम वजन बढ़ाते जाते हैं. इज इट फॉर अंडर वेट ऑल्सो? यस अर्चना, बिल्कुल. यू रिमेन थिन. देर इज एन अंडरवेट के लिए भी वो वेट, ओवरवेट, अंडरवेट, ऑल ऑफ इट. ऑलराइट, सो देर इज सम डीपर रीजन अबाउट व्हाई यू आर अंडरवेट और व्हाई यू आर ओवरवेट. ओवरवेट के लिए ज्यादातर ये भय यहाँ पे वो समझा रही है. सो इट इज फियर, एंड all that we have done is to make ourselves, I'm sorry, 20, no, कहाँ गई, I got lost. Okay, yeah. The excess weight is only an outer effect of a deep inner problem. To me, it is always fear and need for protection. When we feel frightened or insecure or not good enough, many of us will put on extra weight for protection. जब जब हमें भय महसूस होता है, जब जब हमें इनसिक्योरिटी महसूस होती है, जब जब हमें ऐसा लगता है कि मैं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हूँ, मैं कम हूँ, हाँ, मैं लोगों से कम हूँ, मैं दुनिया में कम हूँ, मैं कम हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, ये जब एहसास होता है तो हम प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा लेयर बॉडी पे ऐड करते जाते हैं. To spend our time berating ourselves for being too heavy, to feel guilty about every bite of food we eat, to do all the numbers we do on ourselves when we gain weight is just a waste of time. फिर हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा वजन है, खुद को ही कोसते रहते हैं. अगर एक कुछ अलग कुछ खा लिया या एक एक्स्ट्रा खा लिया तो गिल्टी फील करते हैं, और खन तो होता है, और हमें रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्यों वो एक्स्ट्रा खा लिया, अब मेरा वजन और बढ़ जाएगा. ओके, सो आई हैड अ फ्रेंड हु वुड ऑलवेज ईट दैट एक्स्ट्रा गुलाब जामुन एंड देन से, यार मेरे से रहा ही नहीं जाता, अब मेरा वजन और बढ़ जाएगा. ओके, शी वुड ऑलवेज से दैट. तो हम उसको बोलते थे, यार खाया है ना, उसको एंजॉय कर, जो खाया है उसका मजा ले. तुरंत उसके विरोध का थॉट और विरोध के शब्द बोल देना, वो अंगी कसं लागेल ते, है ना, वो उसको कैसे बेनिफिट कर सकता है, नुकसान ही करेगा. राइट. सो 20 years later, all the numbers we do on ourselves, so it's a waste of time. 20 years later we can still be in the same situation because we have not even begin to deal with the real problem. और 20-20 साल तक ये ओवरवेट का प्रॉब्लम चालू रह सकता है. क्यों? क्योंकि उसका जो मूल कारण है, उस मूल कारण को हमने ठीक नहीं किया. All that we have done is make ourselves more frightened and insecure. और आप जितना प्रयत्न करेंगे और जितनी बार फेल होते जाएंगे, जितनी बार हारोगे, उतनी बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस और थोड़ा कम होते जाएगा.
तुम्हारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा कम होते जाएगा और इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी. All that we have done is make ourselves more frightened and insecure, and then we need more weight for protection. और भय बढ़ गया और इनसिक्योरिटी बढ़ गई, तो अब तो वजन और बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अब असुरक्षित है. तो वो असुरक्षित का एहसास जो है, उसके लिए और वजन हम बढ़ाएंगे, राइट. तो ये चक्र चालू रहेगा. सो आई रिफ्यूज टू फोकस ऑन एक्सेस वेट्स और ऑन डाइट्स. तो जब भी कोई मेरा वजन ज्यादा है ऐसा कहते हुए आता है या डाइट्स के बारे में बात करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बोलो आरती, वी विल कि जब भी मैं स्ट्रेस में रहती थी या मम्मी ने कुछ बोल दिया या बिजल ने कि कोई भी कौशिक ने, तो मैं इतना खाना खाती थी, इतना थाली भर के, और उसमें पूरा मिक्सर, खाली रोटी सब्जी नहीं, उसमें चवान हो ये वो, कि इतना गुस्से में होती थी कि मैं थाली पर पकड़ के खा लेती थी और वो गुस्से को दबा लेती थी. दबा देती थी. क्यों? क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकती उनको, Correct, इसलिए. correct. ये कुछ ऐसे लोग बुजुर्ग हमारे होते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जिनको हम बोल नहीं सकते. बुजुर्ग ना भी हो, हमारी उम्र के ही हो, बट हम उनको कुछ बोल नहीं सकते. और जब अब या तो उनका वो प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल नहीं सकते, ये हमारा प्रॉब्लम है. ओके, कि हम उनको जवाब नहीं दे हाँ. सकते. करेक्ट. तो हम क्या करते हैं, उस चीज को दबाने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं. इसको कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग. अभी ये मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड और डायग्नोसिस है. सेम हियर, आई डोंट ईट अर्चना. अच्छा, अर्चना के साथ बिल्कुल उल्टा होता है. गुस्सा होती है तो खाना नहीं खाती. ओके. और बेला को गुस्सा आता था तो वो बहुत ज्यादा खा लेती थी, और अर्चना को गुस्सा आता है तो, यस अर्चना, आई गॉट इट, गुस्सा आता है तो वो खाना छोड़ देती है. ओके, दीज आर अवर रिएक्शंस टू अवर इमोशंस. ये बात को समझना जरूरी है. भावनाओं को ये रेस्पॉन्स है हमारा. सो सो आई रेफ्यूज. तो वो कहती है कि मैं डाइट और वेट इसके बारे में बिल्कुल सुन के भी नहीं लेती हूँ, बात भी नहीं करती हूँ. फॉर डाइट्स डू नॉट वर्क. द ओनली डाइट दैट डज वर्क. कोई डाइट काम नहीं करता, एक ही डाइट है जो काम करता है, और इट दैट इज अ मेंटल डाइट. हाँ, मानसिक डाइटिंग हमें करना होगा. डाइटिंग फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स. तो मेंटल डाइटिंग ये होगा कि हमारे मन में से नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वाक्य को हटाना, यानी माइंड का डाइटिंग हो गया ये. तो बस वो एक चीज हम कर सकते हैं. आई से टू क्लाइंट्स, मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ, लेट अस जस्ट पुट दैट इश्यू टू वन साइड फॉर द टाइम बीइंग व्हाइल वी वर्क ऑन अ फ्यू अदर थिंग्स फर्स्ट. मैं उनको क्या कहती हूँ, उनको कहती हूँ अच्छा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम बाकी के इश्यूज को देख लेते हैं. ऐसे करके वो डाइटिंग और ओवरवेट, इन विषयों को साइड में रख देती हूँ. They will often tell me that they can't love themselves because they are so fat, or as one girl put it, too round at the edges. Okay? वो कहते थे कि हम आईने में देखकर कैसे कहे आई लव यू. हम खुद को आई लव यू बोल ही नहीं सकते, बिना आईना या विथ आईना जो भी है. लेकिन खुद को जब मैं इतनी मोटी हूँ, जब मैं, मेरे एक तो लड़की ने कहा कि मैं हर जगह से गोल हूँ. ओके. मुझे कोई धार ही नहीं है, हर जगह से गोल हूँ, तो मैं खुद पे प्यार कैसे कर सकती हूँ. आई एक्सप्लेन दैट दे आर फैट बिकॉज दे डोंट लव देमसेल्व्स. फिर मुझे समझाना पड़ता है कि आप मोटे इसलिए हो क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते, और आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हो क्योंकि आप मोटे हो. राइट? फंस गए चक्रव्यूह में. हाँ, ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम्स चक्रव्यूह में फंसे हुए प्रॉब्लम्स होते हैं. कोई तो भी एक जगह पे हमें कातर लगानी होगी, कहीं तो भी उस चक्र को काटना होगा. राइट? When we begin to love and approve of ourselves, it's amazing how weight disappears from our body. तो वो कहती है जब हम खुद पे प्यार करने लगते हैं, जब हम खुद को अच्छा बोलने लगते हैं, अच्छा मानने लगते हैं, जादुई वजन हमारा घट जाता है, अपने आप वजन कम होने लगता है. This is very true, you know. It is very true.
अगर आप पेशेंट्स भी जब मैं देखती हूँ ना, तो जिन पेशेंट्स की फियर्स और इनसिक्योरिटीज ज्यादा है ना, उनका वेट भी ज्यादा होता है। और जितना वेट ज्यादा, वो खुद को उतना ज्यादा कोसते हैं, जितना ज्यादा कोसते हैं उतना और वेट बढ़ते जाता है। हाँ, तो वो जो हैवीनेस है ये बढ़ते जाता है। वरना 100 किलो का व्यक्ति भी ऐसे डांस कर सकता है जैसे कि उसके पैर जमीन पे टिकते ही ना हो। ऐसे डांसेस करते हुए देखती हूँ मैं। इतने मोटे होते हैं पर शरीर क्या हल्का है कि उनके पैर सरोज जमीन। Madam, हाँ, best example is Padmaja. पद्मजा, या शी डांसेस सो वेल, या हमारे बीच सरोज खान कोरिओग्राफर जी आहे ती अशीच जाडी होती ना खूप. कौन कौन कोरिओग्राफर? सरोज खान. सरोज खान. हा, Saroj Khan. Yes, नाही yes, नाही, yes. पण तिच्यापेक्षा पण अजून भरपूर हेवी वेट्स आहेत. I have seen Padmaja dancing, so she's like beautiful. या एकदम बढ़िया. ये पद्मजा है, बहुत अच्छा पद्मजा। यू कैन से हाय टू पीपल, नो दैट्स यू। और हाँ, बहुत अच्छा डांस करती है और इतना लाइटली डांस करती है, राइट। सो ऑलराइट, तो सम क्लाइंट्स, तो इट्स तो अगर हम खुद से प्यार करने लगे तो ये वजन अपने आप गायब हो जाएगा। एंड मैं देख रही हूँ जब से वो डांस खुशी से जब से नाचने लगी है, डांस के लिए डांस नहीं, पद्मजा खुशी से जब से नाचने लगी है, उसका वजन कम हो रहा है पक्का। लास्ट मैंने उसको जब देखा फैमिली कॉन्स्टलेशन पे, डेफिनेटली हो रहा है, राइट। ओके, सम क्लाइंट्स इवन गेट एंग्री विथ मी एज आई एक्सप्लेन हाउ सिंपल इट इज। जी पद्मजा, हाँ जी, हाँ, आई वी कांट हियर यू, यू आर echoing। मेरे वजन के बारे में कुछ बोलूं? बताइए। बहुत गहरी इच्छा थी मुझमें कि मेरा वजन कम हो, और वॉक वगैरह तो बहुत अच्छा मैं ले सकती थी, 10-20 किलोमीटर भी चल लूं, कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी अपने वजन से। लेकिन मिराकुलसली जब इनसिक्योरिटीज कम हो गई लाइफ की, और वो इनसिक्योरिटीज कम होने की कोई वजह नहीं थी, मुझे कोई सिक्योर शील्ड मिल गया ऐसी बात नहीं थी, परंतु ये अस्तित्व पर भरोसा बढ़ गया। और फिर वजन अपने आप, खाने पीने की वासनाएं भी धीरे धीरे कम हो गई, एपिटाइट भी कम हो गया, और अपने आप ये सब चेंजेस आए। यस, वेट कम होने लगा। वंडरफुल, यस। परंतु ये अस्तित्व ने जितना साथ दिया है, मेरा हाथ थाम के जैसा आगे बढ़ाया है to the whole existence, and you are also important part of this cycle, कि कहीं ना कहीं एहसास और जिसको बोल सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन बड़े हैं, और अपने आप सबकॉन्शियस में ये सारी बातें गई है। दिस वाज द फर्स्ट बुक वी रेड टुगेदर, यानी मैंने जब रीडिंग ज्वाइन किया था। सच में, so we can see the wonderful results of all of that security। तो ऑलमोस्ट 15 किलो वजन कम हुआ है, कुछ भी अलग से एफर्ट नहीं किए ये हैं, किया नहीं है, राइट। और 15 किलो, that's a good count। सब कुछ खाती पीती हूँ, परंतु अभी पहले जितना ज्यादा खा ही नहीं पाती है। हाँ, मस्त, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट शेयरिंग पद्मजा, and keep going in that way। Yeah. Yes, Keep being with me. yes, of course। Right, so sometimes clients even get angry with me as I explain how simple it is to change their lives। और जब मैं लोगों को समझाती हूँ, क्लाइंट्स को बताती हूँ कि देखो कितना आसान है चीजों को बदलना, तो उनको गुस्सा भी आ जाता है। दे मे फील आई डू नॉट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। जैसे मैंने कल बताया था ना कि उनको, यस सुजाता इज क्लैपिंग फॉर यू देयर। सो ये कि उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये आप जो बात, और ये इवन आई फेस दिस थिंग अ लॉट, यू नो। हाँ मैम, आप जो कह रही हो बराबर है, लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है, ये सब हम करेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रही हो मेरा प्रॉब्लम क्या है। ऑल राइट, ये उनका जवाब होता है। दे मे फील आई डू नॉट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। वन वुमन बिकेम सो अपसेट एंड सेड, आई केम हियर टू गेट हेल्प विथ माई डेजर्टेशन, नॉट टू लर्न टू लव माई सेल्फ। एक औरत तो इतनी नाराज हो गई, कहने लगी मैं ये बात सीखने के लिए यहाँ पे आई हूँ, या ये मैं मेरा काम कैसे करूँ ये समझने के लिए आई हूँ, ना कि खुद पे प्यार करने के लिए।
आप ये मुझसे क्या बता रही हो? ओके, इतनी नाराज हो गए वो लुइस पे. To me, it was so obvious that her main problem was a lot of self-hatred, and that permeated every part of her life, including the writing of her dissertation. वो खुद खुद पे इतनी द्वेष करती थी, खुद पे उसको बिल्कुल उस औरत को प्यार नहीं था. और वो द्वेष जो खुद के लिए वो महसूस करती थी, वो जिंदगी के हर पहलू में वो दिखते जा रहा था, वो आते जा रहा था. इंक्लूडिंग जो डेजर्टेशन वो लिखना चाहती थी, उसमें भी उसका द्वेष दिखता था. शी कुड नॉट सक्सीड एट एनीथिंग एज लॉन्ग एज शी फेल्ट सो वर्थलेस. मैं इतनी यूजलेस हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ. हाँ, ये जो लायक शब्द है यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है, मैं लायक नहीं. तो व्हेन यू फील दैट तुम लायक नहीं हो, वर्थलेस हो जिसको कहेंगे, तो वर्थलेस जब खुद को महसूस करते हो तो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? जब खुद की कीमत ही नहीं पता, तो तुम कैसे खुद का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो? She couldn't hear me and left in tears, coming back 1 year later with the same problem plus a lot of other problems. रोने लग गई, उठकर चली गई. 1 साल बाद वापस आई, वो प्रॉब्लम वैसे ही थे और नए प्रॉब्लम उसमें ऐड हो गए थे. ऑलराइट, सम पीपल आर नॉट रेडी एंड देयर इज नो जजमेंट. कोई कोई लोग ना तैयार नहीं है, अभी सच्चाई सुनने के लिए उनके कान तैयार नहीं है, मन तो और दूर की बात है. तो इनको जज नहीं करना है हमें, हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे. वी ऑल बिगिन टू मेक अवर चेंजेस इन द राइट टाइम, राइट स्पेस एंड राइट सीक्वेंस फॉर अस. जब हमारा समय आएगा, जिस जगह पे वो होगा और जिस क्रम से वो होना है, वो टाइम, स्पेस एंड सीक्वेंस, उसके हिसाब से ही परिवर्तन होगा. तो समय, हम कहते हैं ना समय बलवान है, तो सब हर चीज का सही समय होता है. ओके, देखो इवन बुद्धिज्म में आप देखोगे ना, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ये वो सिखाते हैं. राइट थॉट, राइट स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि गुड एंड बैड, यू नो, इट्स नॉट इवन राइट एंड रॉन्ग. सही समय पे सही चीज का करना, तो वो सही समय, वो सही जगह और वो सही क्रम में वो चीज होनी चाहिए. तो ये चीज, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी ऑल बिगिन टू मेक अवर चेंजेस इन द राइट टाइम, स्पेस एंड सीक्वेंस फॉर अस. आई डिड नॉट इवन बिगिन टू मेक माई चेंजेस अंटिल आई वॉज इन माई 40s. हाँ, लुइस की और मेरी कहानी थोड़ी बहुत एक जैसी है इस चीज के बारे में. 40 ही उलट जाने के बाद खुद की तरफ देखने लगे. और मेरे तो 50 आ गए थे तब तक, 50 तो नहीं पर यस 40s क्रॉस किया था. तो 40s के बाद में, यस शैलजा, आफ्टर द 40s, या मेनी ऑफ अस, तो 40वां, यस सुचित्रा ऑल्सो. तो हम लोग 40th बर्थडे होने के बाद सब लोग जाग गए, अरे क्या हो गया, कहाँ है, क्यों है, वगैरह वगैरह. राइट. तो हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, कोई कोई लोग तैयार है, कोई कोई नहीं है, समय आने पे वो भी तैयार हो जाएंगे. ऑलराइट. तो हमने ये देखा कि ऊपर से दिखने वाला जो प्रॉब्लम है वो सही प्रॉब्लम नहीं होता, सही वाला प्रॉब्लम कहीं तो भी नीचे होता है. तो अभी नेक्स्ट साइड हेडिंग है द रियल प्रॉब्लम. तो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? हाँ, इसके बारे में वो बात करती है. तो here is a client who has just looked into the harmless little mirror and he and she is all upset. अच्छा, यहाँ पे अब एक क्लाइंट लेते हैं जिन्होंने आईने में खुद को देखा और नाराज हो गए, अपसेट हो गए, खुद को ही खुद आईने में देखकर नाराज हो गए. I smile with delight and say, good, now we are looking at the real problem. Now we can begin to clear out what is really standing in your way. तो जब कोई क्लाइंट आईने में देखते ही नाराज हो जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ बस अब हम जो सही प्रॉब्लम है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे. I talk more about loving the self, about how for me loving the self begins with never ever criticizing ourselves for everything. और फिर मैं उनको सिखाने लगती हूँ कि खुद को प्यार करना सीखो,
और कैसे ये कर सकते हैं? खुद पे प्यार करने की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद को जो बुरा भला बोलते हैं ना, उसके रोकने से शुरुआत होती है। क्या यार, मुझ पे तो कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। क्या यार, मेरे पास कोई विल पावर ही नहीं है। क्या यार, इतनी बार मैं तय करती हूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लोगों के पास कितनी कलाएं हैं, मुझ में तो कोई कला गुण है ही नहीं। हम हाँ, मेरे पैर ऐसे हैं, बॉडी को लेकर, माइंड को लेकर, इन लोगों को कैसे समझ जाता है? मुझे समझ में ही नहीं आता है। ये सारे विचार, ये सारे शब्द, यानी खुद को बुरा बोलना, हम्म? इतनी छोटी छोटी बात में हम एक दूसरे को देखा। मैंने सोचा था कि नहीं नहीं, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं वहां गई और कितनी बड़बड़ करके आई। ये भी ऐसी भी बातें होती है। और इस बात को लेकर, यस सुचित्रा, यू कैन शेयर। ममता है क्या? हाँ है ना, तेरे नीचे ही है। है ना? हाँ। हाँ, तो मैं मेरी और ममता की बात बताती हूँ। जब हमने इसका योग शिक्षक के डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया ना, हाँ हाँ तब वो जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होने को था, तभी हम ऐसी बातें करते थे कि खत्म होने के बाद हम हमारा योगा क्लास चालू करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम्म, तो ममता हमेशा बोलती थी, क्योंकि ममता थोड़ी सी फैट है और मैं थोड़ी कंपेयर टू उसके थोड़ी सी पतली हूँ। तो ममता हमेशा बोलती थी कि जब मैं पैम्पलेट वगैरह छापूंगी ना, तब सुचित्रा तेरा फोटो लगाऊंगी, क्योंकि मेरा फोटो लगाऊंगी तो योगा क्लास कौन आएगा कि मेरी तरफ देख के। लेकिन अभी देखो, मैं जहाँ मेरे योगा क्लासेस ऑलमोस्ट बंद हो गए, बंद हो गए। सिर्फ थेरी चालू है। हाँ, ममता देखो, उधर जाके भी झंडा फड़काया उसने, yes, कर्नाटक कितने में जाके कितना भी। अच्छा क्लासेस ले हाँ, रही है, और कितने इतना अच्छे अच्छा कर क्लासेस दे रही मैं है ना अभी ममता, भी याद है बोलती क्या? हूँ, लॉरेल एंड हार्डे की जोड़ी है हमारी। ओके, ये सारे उदाहरण हो गए ऐसी बातें नहीं करना। और मजाक में भी नहीं करना, और खुद को किसी भी तरह से कम नहीं समझना। हाँ, मैं मोटी हूँ इसलिए मैं कम एफिशिएंट हूँ, मैं पतली हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे में मैं पतली हूँ इसलिए मेरी ताकत कम है। ये सब गलत बातें हैं, और हमने योगासन के प्रैक्टिस में ये देख चुके हैं हम कि ना ताकत की जरूरत होती है, और न ही कोई मोटा या पतला है इसलिए वो झुक नहीं पाता या उठ नहीं पाता। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। हर कोई हर आसन कर सकता है। ये हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। हाँ, एवरीबॉडी कैन डांस, एवरीबॉडी कैन डू योगासन। हाँ, इफ यू आर सेइंग दैट नो नो हाउ कैन आई डू, मैं कमर कैसे उठाऊंगी, मैं सर्वांगासन नहीं कर सकती, तो ये तुम्हारे माइंड का ब्लॉक है, बॉडी का ब्लॉक बिल्कुल नहीं है। टेक्निक है योगासन में, टेक्निक यूज इस्तेमाल होगी तो कितना भी मोटी कमर होने दो, आराम से उठ जाएगी। हाँ, देयर आर वेज टू डू इट, राइट? Ma'am, I तो have a question. यस अर्चना, यू कैन शो Ma'am, योरसेल्फ, व्हाई आरंट यू शोइंग योरसेल्फ? मॅम मी शॉपवर आहे. ऑल राइट, ओके, गो ऑन, टेल मी. मॅम असं पण होतं ना, की कोणी आपल्याला ते डोक्यात टाकतं. कधी सांगतं, कधी बोलतं. पण मानलं कोणी? कोणीतरी सांगितलं, कोणीतरी बोललं, घेतलं, कोणीतरी तुला दिलं, तू घेतलंस का? तुझ्याकडे चॉईस आहे ना न घ्यायचा. हम्म. हम्म. पण तर तशा गोष्टी घडल्या मॅम, म्हणून मग घडल्या, विचारलं. तर म्हणून त्यांनी दिल्या, तशा गोष्टी घडल्या म्हणून त्यांनी दिल्या, तू का घेतल्या? देऊन टाक परत त्यांचे त्यांना. ओके, नक्की. ऑलराईट, सो ऐक आरती, हा मला स्वाती एक बोल. आठवतं, म्हणजे सुचित्रा आणि ममताचं एक्झाम्पल वरून हा आमच्या बॅचला तो एक मुलगा होता, आठवते, जयपूर फूट लावायचा, हा हा युवराज किंवा राज काहीतरी नाव होतं त्याचं. हा, येस येस येस. तो तो केवढा हो, शीर्षासन किती सहज करायचा, म्हणजे अगं आम्हाला कोणाला जमलं नाही ते. हाँ, उसका एक पैर नहीं था या आधा पैर था, ऐसा कुछ तो भी था, हम्म. या पोलियो था, कुछ तो भी डिफेक्ट था, लेकिन जयपूर फूट होता, त्याचा ऍक्सिडेंट जयपुर मध्ये फूट गेलेला. होता. हाँ, उसका एक्सीडेंट मैं उसका एक पैर नहीं था, एम्पूट था, मतलब एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट में ट्रेन कट एक्सीडेंट हुआ में था। गया था, और कितना मोटा था वो, हाँ, सच में मोटा था,
लेकिन क्या शीर्षासन करता था, हँड स्टँड करता था, हेड स्टँड करता था. सच बात आहे. येस स्वाती, बरा आठवला तो. हो हो, आठवला मला. काहीतरी सिंग आडनाव होतं त्याचं. सिंग, हाँ कुछ तो हो, भी सिंग सिंग मुझे भी. आडनाव होतं. So here देखो, so many examples, right, for us. So so that is the मला real बोलायचंय problem. आरतीजी. जी जी विजया बोला ना. हा काय विजया. होतं, आपण जेव्हा असं सांगतो ना पॉझिटिव्हचं, किंवा समोरच्याला विचारलं तर ते काय सांगतात की हे वस्तुस्थितीला धरून आहे, आम्ही चुकीचं कुठे बोलतोय. हा एक प्रश्न नेहमी येतो समोर. बरं, वस्तुस्थिती वरचे वर आहे, खरी वस्तुस्थिती आत आहे जी दिसत नाही. असं. वरचं रूप आहे. ओके, हम्म. ती बांगडी आहे, ते नेकलेस आहे, ती इयरिंग आहे, पण गोल्ड आहे ते गोल्ड नाही लक्षात येत. हा. वरचा रूप रंग आकार दिसतो, पण त्याचा गाभा नाही दिसत. हम्म. ऍपल वरून लाल दिसतो, तो खरंच लाल आहे का? हा. आतून पांढरा आहे, हम्म. राईट. आणि आपण काय खातो, तो गर इम्पॉर्टंट असतो, ज्याच्यातनं ज्यूस निघतं ते इम्पॉर्टंट असतं. सालीतनं ज्यूस नाही निघत, गरामधनं ज्यूस निघतो. तो हा. वस्तुस्थिती विमलाताईंच्या भाषेत इसेन्स. विमलाताई नेहमी सांगतात इसेन्स. इसेन्स. विमला ठकार. येस हा. येस येस. हा नाही नाही, इसेन्स ऐकू येत नव्हतं. येस, हा. एसेन्सला बघा. एसेन्स काय आहे ते बघायला हवं. आउटर अपिअरन्स इज नॉट वस्तुस्थिती. वस्तू वरून असं. दिसणारी वस्तुस्थिती कधीच नसू शकते. जे हा. आतमध्ये आहे ती वस्तुस्थिती आहे, हम्म. राईट. तर त्यांना आलं सांगायचं लक्षात. तुम्हाला वस्तुस्थिती माहितीच नाही, तुम्ही वरचे वर बघताय. बरं. मॅडम मला बोलायचंय, हा बोला ना. आपण पॉझिटिव्ह वेनी का नाही घेऊ शकत? आता मला पण खूप बरेचसे जण म्हणतात तू जाडी आहे, पण इफ आय डिसाइड की बाबा नाही, आता मला हे बोलतायत तर मी बारीक झालीच पाहिजे, सो आय विल टेक एफर्ट्स. बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की आता कोण म्हणत असेल की अरे तू वेल कबूल आहे ना, ड्रेस, यू आर कबूल नॉट आहे, प्रेझेंटेबल, सो टेक पॉझिटिव्हली, आय वुड से. कबूल आहे, पण त्याच्याने रिझल्ट मिळतात का? फॉर दॅट यू हॅव टू टेक एफर्ट्स. But do you take efforts? Do you or anybody, just because somebody has criticized, that criticism they have taken positively, do they end up taking the efforts and bringing about changes? You should take, I would say. Should, and there are no more should. They could, but they don't. Why don't they? Because that is not the real problem. Can I say something? Yes, Padmaja, go on. Yes, this thought always took me over. की सगळे जेव्हा म्हणतात की वजनावर लक्ष ठेवायला पाहिजे, डायबिटिक आहे, डॉक्टर, घरचे, आई वडील, तुम्हाला प्रेम करणारे लोक, तुम्ही अट्रॅक्टिव्ह दिसू शकता परंतु दिसत नाहीये, सो हाऊ यू आर गोइंग टू फाइंड अ बॉयफ्रेंड वगैरे, या सगळ्या गोष्टीतनं मी गेलेली आहे. पण एक सांगते, त्यावेळेस जे वजन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत होते ना, ते एक रिवेंज सारखं वाटायचं, ॲज इफ आय एम टेकिंग रिवेंज टू माय सर्कमस्टन्सेस rather than loving myself. And when love started flowing, the things automatically started happening. Right. So गीता, क्रिटिसिज्म, तुमचं म्हणणं है कि आपका कहना है कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लो, लेकिन पॉजिटिवली अगर लेने का आपने डिसाइड भी कर लिया तो वो चेंजेस लाने के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए क्या आप एफर्ट लेती हो और क्या आपको रिजल्ट्स मिला? ये सिर्फ आप खुद के बारे में नहीं, लेकिन आप जैसे जो मानते हैं उनके भी अनुभव ले लो और एक रिसर्च स्टडी बनाओ कि क्या सच में हम एफर्ट्स लेते हैं. जब तक अंडरलाइंग इश्यू को क्लियर नहीं किया जाता, हमने ऊपर से तो बैंडेड लगा दिया, बट ऊपर से बैंडेड लगा दिया इसका मतलब अंदर की जख्म ठीक हो गई, ऐसा नहीं हो सकता. जब तक वो जख्म को खोल के अंदर, उसके अंदर की गंदगी साफ करके हम उसमें दवाई नहीं भरेंगे, तब तक वो हील नहीं होने वाला. जब हम वो करेंगे तब वो परमानेंटली हील हो जाएगा. आई एग्री विथ यू कि क्रिटिसिज्म्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए, बट लेके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आप ही बताना हमें. ऑब्जर्व करना, फ्रेंड सर्कल में वगैरह बातें करना, पूछना
और हमें जरूर बताना कि किसको रिजल्ट्स मिले हैं क्रिटिसिज्म्स को पॉजिटिवली लेकर। अब मैं आपकी बात को बिल्कुल निगेट भी नहीं कर रही हूँ। कुठे गेली? आई वॉज लुकिंग एट यू एंड नाउ सडनली there you are, गीता। सो मैं आपको आपकी बात को, बिकॉज आप जो बोल रही हो उसमें तथ्य है। तथ्य कैसे है? तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा, ऐसे किसी बच्चे को बोल दिया हो और उसने मन पे ले लिया मैं बनकर ही दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो ये चीजें होती है, बट उसका जो एसेंस है, उसका जो एंडिंग है, क्या वो एंडिंग, क्या उसमें उसको आनंद मिलता है कि जिसके चैलेंज पे उसने कर दिखाया, तो क्या उसको उसमें खुशी मिली? क्या उसने वो एंजॉय किया? क्या उसमें से उसे लाइफ चेंजिंग लाइफ सॉल्यूशंस मिले? ज्यादातर हम देखेंगे कि जो चैलेंज की तरह लेते हैं वो बहुत स्ट्रेस में जिंदगी जीते हैं। और कुछ तो भी जिंदगी में बन के दिखाते हैं, लेकिन साथ में दागीने मिलते हैं, एंजियोप्लास्टी, डायबिटीज, ये सब मिलता है उनको। तो ये वेरी रेयरली विल वी सी दैट चैलेंज किया और हैप्पीली वो चीजें की। चैलेंज पुट्स यू एज एन एडवर्सरी। चैलेंज डजंट मेक यू डू थिंग्स जॉयफुली, do things peacefully, do things lovingly, enjoy the things that you are doing. ऐसे मुझे लगता है, I might be wrong. All right, it's better that we observe, study and then come to our आय own वुड conclusion. से की कुठच्याही गोष्टीत एफर्ट्स असतात. आता मी जाडी आहे तर आय हॅव टू टेक एफर्ट्स. असं नाही की बाबा जस्ट बिकॉज समबडी टोल्ड मी अरे तू क्या हाँ, मोठी आहे, बरोबर आहे, समवेअर आय हॅव टू टेक एफर्ट्स की करेक्ट, बाबा नाही जोश हाँ, मध्ये आणि हे बरोबर, टार्गेट फिक्स करा. ओनली देन इट कॅन हॅपन. बस, but problem is that you are not taking the effort. You, in the sense, anybody who is challenged will say, I agree, I have to take effort. If I take the efforts, 100% I will get results. But are you actually taking the effort? No. Then the question is, what is stopping you from taking the effort? And that thing which is stopping you from taking the effort is the real problem. Once you deal with the real problem, you will easily take the effort and you will easily find the result. What is stopping you? Isliye this question is very good, you know. The first exercise, I should take criticism positively. Write that down. I should take efforts to lose weight. I should take efforts to look good. ये लिखो और फिर शुड को कुड में बदलो। आई कुड टेक एफर्ट्स टू लुक गुड, आई कुड टेक एफर्ट्स टू लूज वेट, और फिर नीचे पूछो व्हाई हैवंट यू, एंड देन यू विल फाइंड द रियल आंसर, बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू, because I don't think I need to make those efforts, because I don't think that I am overweight, because even if I might be 80 kgs according to the weighing scale, I feel light as a feather in my body. That can be one of the reasons, right? There's no need for it. प्रत्येक गोष्टीला मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन ज्याला आपण म्हणतो ना, वो चीजें तब काम करती है जब रूट कॉज को हटाया जाए। जो जो रूट प्रॉब्लम है या रूट ऑब्स्टिकल है, अंतराय, जैसे उस दिन सुचित्रा बता रही थी, जब उसको हटाया जाए ना, तब जाके हमको पता चलता है। या थिंक अबाउट, डू द एक्सरसाइज, डेफिनेटली इट विल हेल्प। ऑलराइट, आई जस्ट या वी स्टिल हैव टाइम। कल्पना कुछ बोलना चाहती है मैं। कल्पना, हाँ कल्पना बोला ना। याच्यात म्हणजे माझा एक्सपिरियन्स असा आहे की वेन आय वॉज व्हेरी यंग, आय वॉज लिटल बिट नॉट बट हेल्दी, नॉट हेवी बट हेल्दी. ऑलवेज पीपल यूज टू से मी किती वजन आहे, किती वजन आहे. आणि नाव आय एम रिड्युस्ड. तर आता पण समोरून हाच असतो की अरे तू किती बारीक झाली. त्यामुळे म्हणजे असं पण तुम्ही लोकांवर किती डिपेंड राहायचं, स्वतःवर किती. तर स्वतःवर तुम्ही मिरर वर्क करताना की लोक दोन्हीकडनं आपल्याला बोलत राहतात, तर तुम्ही स्वतःशी काय कम्युनिकेट करता आहात की नाही. येस,
ते कल्पना खूप मी मला तर सांगू, मला सकाळी कोणतरी भेटतं आणि म्हणतं वजन वाढलं का ग, आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी कोणतरी भेटतं आणि छान दिसतेस का, थोडं वजन कमी झालेलं दिसतंय. त्यामुळे म्हणून म्हणलं की स्वतःच अनालाइज करायचं का किती लोकांवर डिपेंड राहायचं. करेक्ट करेक्ट. मला कसं वाटतंय, माझी आसनं होतात का, मला भरपूर आरामात चालता येतं का, माझी लंग कपॅसिटी चांगली आहे का, माझं डायजेशन चांगलं आहे का, दॅट इज ऑल आय लुक. माझी फ्लेक्झिबिलिटी 100% आहे का, एवढंच बघावं. हा, बाकी सगळं मिथ आहे. वहम आहे, बाकी सब वहम आहे. राईट. I was about to आपले say सर that. सर म्हणतात ना, आपले जैन सर, हा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. लोग. कुछ तो लोग कहेंगे. यस शैलजा, हाँ. यू सेड. I was to say that like I've practiced, मतलब इतना साल से योगा वोगा सब कर रही हूँ, पर ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत स्लिम ट्रिम एंड एकदम आइडियल फिगर में हूँ. But I am strong. I can do all the asanas. I am healthy. I have no कुछ भी health के related. I don't have any problem. प्रॉब्लम. I'm very flexible. I can reach anywhere. हर आसन में एकदम मस्त कर सकती हूँ. I think that is enough for me. Correct. So we decide our own standards is what Yeah. you're saying. Yeah. So I am happy with what the shape or the You are. size or whatever. I can do everything, and I am at the best of my health. Yes. Wonderful. Yeah. Yeah. So you take your own judgment call is what you guys are saying. Yeah. Right. Okay. Thank you all for sharing. That was lovely because it gives us so many perspectives on the same issue, and many people are facing this issue. And definitely, what Geeta Rani said is something to be considered about taking criticism positively, and whether, and what I told her, कि does it work? Okay, आप भी आपके ऑब्जर्वेशन करना, ओपन माइंड से करना और देखना कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं. राइट. Okay, so we are talking about the real problem, and so I'll smile and say, good, now you are looking at the real problem. Now we will begin to clear out what is really standing in your way. I talk more about loving the self, about how for me loving the self begins with never ever criticizing ourselves for anything. हाँ, खुद को कोसना नहीं. गीता, I will tell you one more thing. You know, criticism कहाँ पे आएगा? आपने दूसरे की क्रिटिसिज्म तो पॉजिटिवली ले ली, लेकिन मैं एफर्ट नहीं ले रही हूँ, इसलिए खुद को क्रिटिसाइज करेगी, एंड दैट इज नॉट लविंग योरसेल्फ. ऑलराइट, इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम विद व्हाट पीपल से. दे विल से इट्स ओके, यू टेक इट पॉजिटिवली, टेक इट नेगेटिवली. इफ यू आर टू एंग्री, एक लगा के भी दे दो, नॉट एन इश्यू. ओके, लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, वो प्रॉब्लम है ही नहीं. प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को कितना बुरा भला बोलते हैं, हम क्या क्या बातें अपने आप को सुनाते हैं, हम किन किन चीजों के लिए खुद को डांटते हैं. That is the perfect thing. We scold ourselves for so many things, right? I watch their faces as I ask them if they criticize themselves. Their reactions tell me so much. और जब मैं पूछती हूँ क्या आप खुद को डांटते हो, खुद को कोसते हो, और तब उनके चेहरे के हाव भाव मैं देखती रहती हूँ, वो कह रही है कि मैं उनके एक्सप्रेशंस देखती रहती हूँ और मुझे बहुत कुछ ध्यान में आ जाता है सिर्फ उनका एक्सप्रेशंस देखकर. कोई जवाब देता है, वेल ऑफ कोर्स आई डू, है ना, खुद को कोसते हो? हाँ, बिल्कुल कोसती हूँ. कोई जवाब देता है, ऑल द टाइम, अरे हर पल मैं यही करती हूँ, खुद को डांटती रहती हूँ. कोई बोलेगा, नॉट एज मच एज आई यूज्ड टू, मैं पहले खुद को बहुत डांटती थी, अब खुद को इतना नहीं कोसती. वेल, हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इफ आई डोंट क्रिटिसाइज माई सेल्फ? देख गीता, हियर्स योर क्वेश्चन, कि अगर मैं खुद को डांटूंगी नहीं तो सुधरूंगी कैसे? राइट. डजंट एवरीवन, कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या हर कोई तो खुद को डांटता है? कौन है जो खुद को नहीं डांटता? To the latter, I answer, we are not talking about everyone, we are talking about you. Why do you criticize yourself? What is wrong with you? क्या लगता है कि तुम्हें, क्या लगता है कि तुम में गलतियां कौन सी है, और वो तुम खुद को क्यों डांटते हो, क्यों कोसते हो, किस गलतियों के लिए तुम खुद को बोलते रहते हो? ऐसा मैं उनको पूछती हूँ. एज दे टॉक आई मेक अ लिस्ट, और जैसे जैसे वो बात करते हैं मैं एक लिस्ट बनाती जाती हूँ. what they say often coincides with their should list. और मैंने जो लिस्ट बनाई है और उनके पास जो मैंने आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट,
ये जो आई शुड की लिस्ट बनाई थी, मेरी लिस्ट और वो लिस्ट बिल्कुल मैच करती है. They feel they are too tall, too short, too fat, too thin, too dumb, too old, too young, too ugly. Into bracket, the most beautiful or handsome will often say this, कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ. सबसे सुंदर औरत आती है और बोलती है मैं दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ. या आदमी आता है और बोलता है. और दे आर टू लेट, टू अर्ली, टू लेजी, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. हाँ, मैं या तो बहुत पतली हूँ, बहुत ऊंची हूँ, बहुत नाटी हूँ, जो भी, और या तो मैं बहुत आलसी हूँ, या मैं हमेशा जल्दी हूँ, या मैं हमेशा लेट हूँ. ये चलते ही रहता है. नोटिस हाउ इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज too something, too short, too small, too big, too lazy, too late. ज्यादा हो गया मेरे से, जो भी कुछ है ना वो ज्यादा, मतलब मैं ज्यादा आलसी हूँ, मैं ज्यादा मोटी हूँ, मैं ज्यादा पतली हूँ. ये शब्द का इस्तेमाल होता है. फाइनली वी गेट डाउन टू द बॉटम लाइन एंड दे से आई एम नॉट गुड इनफ. मैं ठीक नहीं हूँ. मैं जो होनी चाहिए या मेरी जो क्षमता है उससे मैं कम हूँ. दुनिया जो बोलती है उससे मैं कम हूँ. दूसरे के हिसाब से मैं कम हूँ. कह क्या रहे हैं? मैं कम हूँ. ये एकदम बॉटम लाइन बनता है. हुर्रा हुर्रा, वाह, चलो खुशी मनाओ. आंसर मिल गया कि मैं कम हूँ. ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम वो मोटा होना या पतला होना, ये प्रॉब्लम नहीं है. पर प्रॉब्लम ये है कि खुद को कम समझ रहे हैं मोटे होने की वजह से, या कम समझ रहे हैं पतले होने की वजह से. हाँ, एक एग्जाम्पल. ओके, we have finally found the central issue. They criticize themselves because they have learned to believe that they are not good enough. मैंने जितना कमाना चाहिए मैं नहीं कमाती, मैंने जितनी मेहनत करनी चाहिए मैं नहीं करती, मैंने जो जो करना चाहिए मैं नहीं करते, या मैं ये ज्यादा कर देती हूँ, वो ज्यादा कर देती हूँ, ज्यादा पका लेती हूँ, ज्यादा बोल लेती हूँ. कुछ न कुछ कम ज्यादा हम करते रहते हैं. तो ये उसकी जड़ है. क्लाइंट्स आर ऑलवेज अमेज्ड एट हाउ फास्ट वी हैव गॉटन टू दिस पॉइंट. और बातों बातों में, कुछ ही कम समय में, इतने कम समय में हम नतीजे तक पहुंच गए. नाउ वी डू नॉट हैव टू बॉदर विथ एनी ऑफ द साइड इफेक्ट्स. अब हमें वो जो ऊपर ऊपर के साइड इफेक्ट्स है ना, उसको नहीं देखना है. लाइक बॉडी प्रॉब्लम्स, जैसे कि शरीर में जो भी कुछ तकलीफें हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो भी संबंधों में बिगाड़ है, या मनी प्रॉब्लम्स, पैसे की कमतरता, और लैक ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन या कला गुण की कमतरता. इन चीजों को हमने देखने की जरूरत नहीं है. अगर जिंदगी के किसी भी एरिया में हम कम या ज्यादा महसूस करते हैं तो वो प्रॉब्लम वहां पर रहेगा. जब मैं जो भी हूँ सही हूँ, सब कुछ ठीक है, ये भाव तक हम नहीं पहुंचे. आज मेरी ये क्षमता है, आज मैं इतना ही करूंगी, या मैंने इतना ही किया, करूंगी नहीं, इतना ही किया. राइट. कल मेरी क्षमता ज्यादा होगी तो ज्यादा करूंगी. आज का भी सही है और कल का भी सही है. हाँ, ये कहीं तो भी मानना जरूरी है. सो clients are always amazed how fast now we do not have to bother with any of the side effects. We can put all our energy into dissolving the cause of the whole thing. जो भी आपका प्रॉब्लम हो, जिंदगी को लेके, संबंधों को लेके, पैसे को लेके, शरीर को लेके, उसका जड़ एक ही है. नॉट लविंग द सेल्फ. तुम जो हो, जैसे हो, वैसे खुद को चाहना. अगर तुम जो हो, जैसे हो, खुद का स्वीकार नहीं करते, खुद को चाहते नहीं, खुद से प्यार नहीं करते, तो तुम्हारा प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा. लव योर सेल्फ. कैसे प्यार करना है खुद पे? एग्जैक्टली एज यू आर. आप डायबिटिक हो तो वो शुगर के साथ प्यार करो. आप हाई बीपी है तो वो प्रेशर के साथ प्यार करो. हर जो भी हो, जैसे भी हो, खुद पर प्यार करना जरूरी है.
और अगर खुद को प्यार करने लगोगे, खुद को सम्मान करने लगोगे, खुद को मान देने लगोगे, खुद को अच्छा मानने लगोगे, कोई भी प्रॉब्लम होने दो, वो गायब हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये जड़ है उसका। और यहाँ पे तीसरा पत्र वो देती है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ पे वो तीसरा प्रतिज्ञा पत्र देती है, जो मैं थोड़ा पढ़ के दिखाती हूँ। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. जिंदगी के अनंत में मैं जहाँ भी हूँ, वहां पर सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कंप्लीट है। I am always divinely protected and guided. भगवान मेरी, भगवान को हो, ब्रह्मांड को हो, अब जिसमें भी मानते हो, ये जो ऊपर की शक्ति है, ये जो हायर कॉन्शियसनेस है, ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये मुझे सुरक्षित भी रखती है और मुझे दिशा भी दिखाती है, गाइडेंस भी देती है। इट इज सेफ फॉर मी टू लुक विद इन माई सेल्फ, और खुद के अंदर झांक के देखने के लिए मैं देख सकती हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपने ही भीतर झांक सकती हूँ। इट इज सेफ फॉर मी टू लुक इनटू द पास्ट, अपने ही अतीत को। हम लोग कैसे देखते हैं अपने अतीत को? देखो, अतीत में जो भी कुछ हो गया ना, समझो कोई लफड़ा हो गया, ओके, और तभी हमें बहुत तकलीफ हो गई, तो तभी एक ही बार तकलीफ हुई, बाद में बार बार उसी को सोचकर हमने बार बार तकलीफ करके ली दिमाग के अंदर, और फिर अगर कोई मिल जाए तो उसको बोल के बार उसी बात को दोहरा के फिर से हम तकलीफ करके लेते। अब भी इस क्षण उस तकलीफ की याद करके अब भी हम खुद को तकलीफ दे रहे हैं। So how many times do we make ourselves suffer? So it is safe for me to look in the past. मैं मेरे अतीत को देखूंगी, मुझ पे हुए अत्याचार को देखूंगी, मुझ पे हुई ना इंसाफी पे मैं देखूंगी, और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आराम से अपने अतीत को शांति से देख सकती हूँ। It is safe for me to enlarge my viewpoint of life. I am far more than my personality, past, present और future. जिंदगी के नजरियों को मैं बदल सकती हूँ। जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने में कोई डर नहीं है। और मैं ये जो पर्सनालिटी हूँ, ये जो मेरा अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं, पर्सनालिटी जो है, व्यक्तिमत्व जो है, ये व्यक्तिमत्व सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं मेरे व्यक्तिमत्व से कहीं अधिक हूँ, चाहे वो मेरा भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो। कोई भी मेरे व्यक्तिमत्व का स्टेज होने दो, मैं उससे बहुत कुछ अधिक हूँ। I now choose to rise above my personality problems. और मैं ये व्यक्तिमत्व के प्रॉब्लम्स में अटकूंगी नहीं, मैं इसमें से उभर के रहूंगी। हाँ, अवर पर्सनैलिटी इज अवर लोअर कॉन्शियसनेस। खाना पीना, सोना, रहना, बोलना, चलना, ये हमारा लोअर कॉन्शियसनेस है। ओके, इस पे से उभरना यानी हायर कॉन्शियसनेस में जाना। So I choose to rise above my personality problems to recognize the magnificence of my being. तो ये मेरी जो मैग्निफिसेंस है, ये मैं जरूर देखूंगी। मैं आत्मा हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ। देयर इज अ ब्यूटीफुल मूवी बाय अमोल पालेकर, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, अगर चांस मिले तो यूट्यूब पे जरूर देखना। नाना पाटेकर है। देयर इज अ पूरा फिल्म जो है ना, उसमें डायलॉग्स बहुत कम है, गानों में डायलॉग्स है। ओके, दे सिंग द डायलॉग। तो उसमें वो मैं सुंदर हूँ गाना है एक, बहुत अच्छा है। शी इज अ वेरी सिंपल लुकिंग गर्ल, and then she is always thinking, oh I'm so simple, oh I'm not good looking and who will want me, मैं तो अच्छी नहीं हूँ वगैरह वगैरह। and then when she comes into end life, which movie, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, that's the name of the movie, थोड़ा सा रूमानी हो जाए। नाना पाटेकर की मूवी है, एक्टर है, और डायरेक्टर उसका जो है ये अमोल पालेकर। So then she starts singing, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। It's beautiful movie. हाँ,
इट इज अ मूवी अबाउट कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा है, आप जरूर देखना, चांस मिले तो छोड़ना नहीं। आई एम टोटली विलिंग टू लर्न टू लव माई सेल्फ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मैं तैयार हूँ, खुद से प्यार कैसे करते हैं ये सीखने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ सही है। इसका मैं व्हाट्सएप पे आपको पिक्चर ये भेज दूंगी, ये जो प्रतिज्ञा पत्र है, जरूर दिन में 3 बार पढ़िए। आई होप कि वो पहला और दूसरा वाला आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, अब ये नेक्स्ट स्टेप है, अब इसको पढ़ना शुरू करो, ओके, और इसको कंटिन्यूअसली पढ़ो। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे रुकेंगे, टुमारो देयर विल बी नो रीडिंग, फ्राइडे को हम मिलेंगे। ऑलराइट, सो ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हुआ, सो दैट्स अ गुड थिंग। थर्ड चैप्टर हम फ्राइडे को ले लेंगे। यस, किसी को कुछ याद आया, कुछ बोलना है अपनी कहानी? मैम, हाँ। ये मिरर वर्क जो दिया है ना स्टार्टिंग में, मिरर में देख के बोलने का, हम्म, तो जब भी मैंने ये बुक मेरे हाथ में आया और मैंने ये सब में सारे एक्सरसाइज में कर रही थी, आई वाज लाइक डिलिजेंटली फॉलोइंग, एंड उस टाइम पे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब बहुत, यू नो व्हाट व्हाट इट वाज लाइक, मैं अगर सबके साथ शेयर करूं तो मैं बहुत बुरे हाल में थी उस टाइम पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सब तो जीरो से भी नीचे ऐसे हालत में थी मैं। तो जब भी मैं मिरर वर्क था, नेक्स्ट एक्सरसाइज मिरर वर्क था, तो जब भी मैंने भी ट्राई किया, मैं देख के, पर मैं खुद की तरफ देख ही नहीं सकती थी, अपने आंखों में आंखें डालना मैं कर ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। पर मैंने सोचा नहीं, वो नीचे जो दिया है, आई लव एंड एक्सेप्ट, आई लव माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट एंड अप्रूव एज आई एम, तो मैं वो कहती गई, मैंने कहा नहीं, करती जाऊंगी, धीरे धीरे होते जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगा, फिर अभी एकदम अच्छे से, मतलब 8 साल से मैं कर ही रही हूँ। मैं जब भी आईने में देखती हूँ ऐसे करती हूँ, शैलू ऐसे बोल के ना अपने आप को बहुत प्रेज करती हूँ, लाइक प्रेज इन द सेंस व्हाटएवर, जैसे भी बाल है, जैसे भी स्किन है, जैसी भी मतलब अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। नाउ आई डू इट वेरी कॉन्फिडेंटली, एंड ये सब करते 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 मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया। And now I don't seek for any appreciation or approval from outside. From outside, yes. From outside. मेरे को कोई जब मेरी मतलब तारीफ करे ना करे, कोई मुझे अच्छा बोले ना बोले, I don't care. I don't care. I know that I'm good. I know that I'm nice. मेरे को हर डिसीजन के लिए ना, मेरे को लगता है मैं सही कर रही हूँ, हाँ, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, मैं सबके साथ, मतलब मैं हर जगह से वैलिडेट करती डाउट थी। में, हाँ। हाँ, अभी नाउ आई नो, आई दो आई मेरा एल्डर्स है तो मैं उनसे वैलिडेट कर लेती हूँ, बट आई नो कि नो, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस व्हाट माय डिसीजन इज करेक्ट, मतलब अभी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया है कॉन्फिडेंस लेवल। बहुत अच्छे। दूसरा चीज क्या मैं नोटिस कर रही हूँ, ये प्रैक्टिस कर करके इतना भी बड़ा, मतलब मिरेकल्स तो ऐसे हो रहे हैं ना, मिरेकल्स लाइफ में कि अनबिलीवेबल मिरेकल्स हो रहे हैं, एंड कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होने दो, इतना स्मूथली रिजॉल्व हो जाता है, सोल्यूशन मतलब वो हो ही जाता है रिजॉल्व। अनीता, थैंक यू, बिल्कुल हो जाता है। और सच में अगर जादू देखना चाहते हो, मतलब मैं स्पेशली इस ग्रुप में आई एम वेरी थैंकफुल टू पीपल हु गिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। शैलजा, इवन आई डू समथिंग whenever I see myself, yeah, okay, खुद को किस करना या जो भी फ्लाइंग किस देना, या सुजाता फदाना, थैंक यू एवरीबॉडी, यस। तुम्हारा जो भी, तुम्हारी मान्यता हो, तुम्हारा जो भी बिलीफ सिस्टम हो, कुछ भी होने दो, हाँ, जैसे गीता ने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया, वैसे आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होने दो, लेकिन ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर ट्राई करना। और हम परसों इसके बाद, हाँ, शैला बहुत अपील कर रही है, आप कुछ भी मानो ना मानो, आपको ये पटे ना पटे, एक बार आईने में आंखों में करते रहो, बात करके प्रयत्न करके देखना, और हमको परसों बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। ऑलराइट, धीरे धीरे रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलेंगे, बट 100% परमानेंट लाइफ चेंजिंग। शैलजा, वन थिंग अबाउट यू, जितने शिद्दत से और जितने दिल से तुम बोल रही हो ना,
इट इज सो टची और उसका ऑथेंटिसिटी Because समझ में आ रहा है. that's a truth. It's because it is coming directly from our It works experience. 100%. Yes, Seema, it works 100%. हाँ, शैलजा, because that's a truth. That is a living truth. इसलिए वो इतने कन्विक्शन के साथ बात कर सकती है ना पद्मजा? सविता? मैं कुछ बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बारे में. हाँ, अगर मैं जरा सविता की बात सुन लूं. यस. हाँ, दिख रही है. हाँ सविता, बताइए. अच्छा, पहले तो जब भी हम लोग व्हेन आई वाज वर्किंग टाइम ही नहीं मिलता था आईने में देखने को. हाँ. और अभी मेरा परसेप्टिव ऐसा है कि मैं ऐसी हूँ, आई एम लाइक दिस. और एक्सपीरियंस ऐसा है कि बाहर वाले लोग जो मिलते हैं, recently I had been to Mumbai and all, people come to me and tell me you are so beautiful, you are so nice. But मुझे मालूम है कि अभी मुझे आप जो बताया उसमें से अरे यार मैं अभी तो बुढ़ी दिख रही हूँ, अरे बाल गए, अभी मैं ऐसा सोचती हूँ. बट बाहर वाले लोग अच्छी बात करते हैं, वो जो इनर सर्कल जो है, आजू बाजू के रियल रिलेटिव्स, they don't give any this thing. क्या बात है, क्या ऐसी है, और कैसी दिखती है, ये अच्छा कपड़ा नहीं पहनती, अच्छा दिखना है तो अच्छा है कि नहीं है, ऐसे सब बोलते हैं ना, तभी दुख होता है. तो क्या अगर करें? खुद से प्यार करोगे, अगर खुद की तारीफ करोगे, बुढ़ा, जवान, बाल, बिना बाल, विथ पिंपल्स, विदाउट, जो हो, जैसे हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. when you accept yourself, the world will accept you. If you accept yourself, others will accept you. If you respect yourself, others will respect you. If you love yourself, others will love you. ये बॉटम लाइन है. अच्छा, करके देख लो आप. और इसलिए मिरर वर्क सबने कंपल्सरीली करना है. और खुद को एनालाइज करो कि आपका जो रिएक्शन, पहला रिएक्शन, फिर दोबारा ट्राई किया तब कैसा महसूस हुआ, फिर तीसरी बार ट्राई किया तब कैसा महसूस हुआ. हाँ, एंड शेयर विथ अस ऑन, वी विल शेयर ऑन फ्राइडे हाउ इट मेड यू फील. पहले दो का तो मैंने कुछ किया नहीं, खाली पढ़ा है. पर अभी आज से मैं पहले दो और आज का, क्योंकि आज आई अटेंडेड द क्लास, करिए. आई ट्राई टू डू इट एवरी डे, once only ना. प्लीज डू. मैम, आज Thank you. मैं गुड मॉर्निंग कोट पढ़ा. हाँ. वो आज यही बारे में है. डोंट लेट एनीवन्स इग्नोरेंस, हेट, ड्रामा और नेगेटिविटी स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग द बेस्ट पर्सन you can be. So lovely, wonderful, beautiful and very true, very true. तब से मैं ये बोलना चाहती, ये जब से शुरू हुआ ना, मैं बोलना हाँ. चाहती थी करेक्ट बहुत टाइम पे. अच्छे ममता, ऐसी बातें बोलनी ही चाहिए. प्रज्ञा का पिल्लू कितनी गोड़ है. राइट, वी हैव यंगस्टर्स. उठला आता तो. ओके. ऑलराइट, चलो अभी रुकेंगे, परसों मिलेंगे. मैं एक ओमकार बोलती हूँ एंड देन वी विल स्टॉप. ओके, ऑलराइट. धन्यवाद आरती बेन.